वैष्णव जन तो दीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णव जन तो दीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैसे तो पढ़े लिखे लोगों को भी एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि जो इशरे में वो आपने भी देखा, लेकिन एक सिर्फ एक कैलीग्राफी थी और उसमें कुछ भी नहीं था। इवन कि उस खातून को भी माफ़ी मंगवानी पड़ी। वो भी कुछ हमारे उलमा बैठे थे जिन्होंने कहा कि ये माफ़ी आपके सामने मांगेगी। ये तो हमारी तालीम है कि जहाँ तक हमने तालीम का बहरहाल उसमें कसूर नहीं है कि लोगों में सिर्फ शऊर की कमी है। जय हिंद दोस्तों। वैष्णव जन तो भजन महात्मा गांधी को जो सबसे पसंद था, जिसे अरबी सिंगर ने गाया था, अब वो काफी वायरल हो रहा है। खुशी की बात तो यह है कि अरब सिंगर ने जिस खूबी से भजन गाया है, बस मन सिर्फ तो सुनने का ही करता है। बरदू के उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। वैष्णव जन तो दीन कहिए जे पीड़ पराई जानी रे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगाकर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हूँ। पाकिस्तान ने इंडिया की जो भी चीज़ है वो चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, हमने हमेशा नेगेटिव ही दिखाना गया, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी ही यही है। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं, इंडिया गलत है, इंडिया चोर है, इंडिया में करप्शन है, और अगर शायद करप्शन वहाँ ज़्यादा होती ना तो उनका आज हालात हमसे बेहतर ना होते। और किताबों के अंदर जो मुझे याद है, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी नेगेटिव है रिगार्डिंग दैट। क्या आपको पर्सनली लगता है कि उनका इमेज जो है वो नेगेटिव होगा? आपका माइंडसेट क्या है इस बारे में, आप मुझे बताएं। मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संगीत हो, कल्चर हो या भारतीय खाना, जो भी इसे चख लेता है, मान लो तो दीवाना ही बन जाता है। इसी तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक अरबी सिंगर भारतीय एम्बेसडर के सामने वैष्णव जन तो भजन गा रहा है। बता दें कि अरब देशों के साथ भारत के काफी पुराने गहरे रिश्ते हैं। सालों साल पुरानों से अरेबियन सी से ट्रेड चलता था, जो आज भी गहराई और मजबूत हो गया है। इसी के साथ ही एक दूसरे का कल्चर भी साझा किया जाता था। अगर हम भारतीय संगीत की बात करें तो दुनिया के हर एक कोने में भारतीय संगीत और कल्चर की खुशबू दिखाई देती है। पश्चिमी देशों में धीरे धीरे भारतीय कल्चर और सनातनी धर्म की क्रेज बढ़ती दिखाई दे रही है, जिस धर्म में मानवता, अहिंसा, प्रेम और मनुष्य के हित में बात की जाती है, जिस धर्म में हमेशा महिलाओं का सम्मान किया जाता है। हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को जो है जबरन कन्वर्ट किया जाता है, इस्लाम कबूल करवाया जाता है। इस तरह का कोई मामला मर्दों के साथ, लड़कों के साथ पेश नहीं आता। कई लड़कियां ऐसी हैं जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं, जिन्हें गायब हुए साल हो गया, 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हिंदू माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में बचाया जाए, जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप उनके इस मुद्दे के ऊपर? जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उतनी ही आज़ादी हासिल है कि जितनी यहाँ पे हम मुसलमानों को हासिल है। बाकी जो उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं उनकी तायद नहीं करता। वो मालूम नहीं कि वो पाकिस्तान में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो लगता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानियों की तरह हिंदू अक़लियतों को, सिखों को
और जो भी दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं वो सबको उतना ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारा आइन जितना हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है उतना ही उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, लिहाजा मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जहाँ तक बाकी लोगों का है, देखें मज़हब से मुतासिर होकर अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसमें हमारे मज़हब के अंदर भी उसको कोई इतनी पाबंदी नहीं है। सर मेरा आज का आपसे सवाल ये है, बेसिकली हम बात करें गांधी जी के बारे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जो है उसमें आपको क्या लगता है कि कैसी शख्सियत गांधी जी की बयान की गई है, क्या इमेज है आपके माइंड में उनका? मेजर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो आज यही समझा जाता है कि अगर एक बंदा हमारा जो दुश्मन है उसके फिर सारे बंदे उस मुल्क के जो दुश्मन है उस मुल्क के सारे बंदे हमारे दुश्मन है। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा गलत कन्वे किया जा रहा है हमारे स्टडी के अंदर भी कि आपको ईच एंड एवरीथिंग बतानी चाहिए। देखिए हर बंदे के ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन अगर खाली उस बंदे के ड्रॉबैक्स पर फोकस किया जाए तो अब हम ये काम नहीं कर सकते कि उस बंदे को इतना ज़्यादा नीचे गिरा दें कि क्या उसका नाम है कि अगला बंदा खुद ही हमारे साथ दुश्मनी के ऊपर उतर रहा है। हर बंदे की अच्छी बुरी आदतें होती हैं, लेकिन बात ये सारी है कि अगर उस वक्त ये मेरा मानना ये है कि जितना तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, वैसे मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों एक हमारे मेन रोल्स हैं जो इंडिया का वो है और हमारे कायदे-ए-आज़म है। अगर मैंने जहाँ तक अभी तक एनालिसिस किया है उनका यही किया है कि जो कंक्लूजन निकाली है कि अगर ये दोनों उस वक्त एक साथ ना होते, चाहे बेशक फ़ायदे के लिए था या वट एवर इट वॉज, तो अगर ये दोनों उस वक्त साथ ना होते तो अंग्रेज़ अभी तक हम लोग अंग्रेज़ों के अंदर ही उसके जालों में ही होते। बड़ी अच्छी बात है ना, हमारा इस्लाम और हमारा कुरान भी यही कहता है कि अगर कोई खुशी खुशी या फिर इस्लाम से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहिए तो उसे खुले दिल से जो है आप वेलकम करें, लेकिन आप किसी की गर्दन पर तलवार रख के उसे इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। इस्लाम में तो सर जबर है ही नहीं ना। लेकिन ये वाक़यात ऐसे रोनमा हो रहे हैं, मैंने खुद बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की हैं। सिंध में तकरीबन 6 महीने पहले मैंने एक स्टोरी कवर की थी, मैंने अपने चैनल पर नशर भी की थी। 3 बहनों को, एक ही घर की 3 बहनों को ट्यूशन जाते वक्त जो है वो अगवा कर लिया गया। एक ही खानदान की वो 3 लड़कियां थी और बाद में बड़ी उम्र के मर्दों के साथ, मुसलमान मर्दों के साथ उन्हें ब्याह दिया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया गया। मैंने देखा उस वक्त उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरा, किस तरह उनके घर में मातम बिछा हुआ था। आप बिल्कुल अपनी जगह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें कि आप शहरों में हैं, इस वक्त आप लाहौर शहर में हैं, आप पंजाब में हैं, आपको पंजाब में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह है कि यहाँ पे लोग शऊर याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर आप सिंध की बात करते हैं तो मैं सिंध में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब का हलका है, वहाँ पे भी मैंने देखा बहुत सारे वहाँ पे भी लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे। लोगों को इवन के मुसलमान हैं उनको पहला कलमा भी पढ़ना नहीं आता। तो जो वडेरा सिस्टम है, वडेरा शाही है, या जहाँ पे जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो मज़हब को लेके तो इतना एक शोशा होगा उसमें खड़ा कर देते हैं, लोगों को शऊर नहीं है। वैसे तो पढ़े लिखे लोगों की भी एक मिसाल आपको देना चाहूँगा, जो इशरे में हुआ वो आपने भी देखा, लेकिन एक सिर्फ एक कैलीग्राफी थी और उसमें कुछ भी नहीं था। इवन के उस खातून को भी माफ़ी मंगवानी पड़ी, वो भी कुछ हमारे उलमा बैठे थे जिन्होंने कहा कि ये माफ़ी आपके सामने मांगे। तो दोस्तों, सनातन धर्म और अरब के रिश्ते में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।